मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, मेरा दिल जिस दिल पे फिदा है, एक बेवफा है, एक बेवफा। गणे मित्रा दे गावेगी तू मेरे पीछे आवे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख़ 25 जून 2020 है। मैं तो मसीहा हूँ, महादेव कल की अवतार जो आ चुका हूँ, और दुनिया गाफिल बनी हुई है। अहले किताब जो हैं, यहूदी भी अहले किताब हैं, हिंदूज़ भी अहले किताब हैं, उनके पास भी भगवद गीता है जो कि मैंने ही पिछले जन्म में दी थी। और ईसाई लोग भी अहले किताब और मुसलमान भी अहले किताब, ये अपनी अपनी किताबों को छोड़े हुए हैं। इसीलिए वो लोग मुझे कबूल नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि वो जानते ही नहीं, और जो थोड़ा बहुत जानते हैं उससे गलत समझे हुए हैं। तो मैं पहले आप सब लोगों को कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, तो आप लोग सवाल करिए और मैं इंशाल्लाह जवाब देता हूँ। ओके बाबा, ईसाई लोग आपको मसीहा क्यों नहीं मान रहे? आखिर वो लोग अंधे क्यों बने हुए हैं? असल में बात यह है कि बाइबल में जो वो लोग रिकॉर्ड करें, क्योंकि पिछले जन्म में जब मैं जीसस सन ऑफ मरियम बन के आया था इसराइल में, बाइबल में उनको सिखाया था, लेकिन बिठा के डिक्टेट नहीं कराया था और सील नहीं लगाया था। तो वो लोग जो है अधूरी अधूरी बात को जमा कर दिए एक जगह, और वो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं आसमान में ज़िंदा चले गया, मैं आसमान में ज़िंदा चले गया और ज़िंदा ही आसमान से उतरूंगा, समझ रहे हैं। जबकि यसा नबी के चैप्टर 53 में खुला लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि मैं क्रॉस पे से उतरने के बाद आऊँगा और शादी करूँगा और बच्चे होंगे, क्योंकि बच्चे होंगे तो शादी करूँगा तो बच्चे होंगे, अख्त करूँगा तो बच्चे होंगे। फिर उसके बाद ये लिखा हुआ है कि मैं लंबी ज़िंदगी पाऊँगा, और मैं पिछले जन्म में 120 साल की उम्र में मेरा इंतकाल हुआ था, क्योंकि मैं मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की तस्दीक करने आया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी, तो मेरी भी 120 साल रहना ज़रूरी था। मूसा अलैहिस्सलाम की खबर को अल्लाह छुपा दिए थे, मूसा अलैहिस्सलाम की खबर को छुपा दिया गया था, तो मेरी भी खबर को छुपाया और रहना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये लोग समझ गए कि मैं आसमान में ज़िंदा चला गया। अब जब एक्शन ही वैसा नहीं हुआ तो रिएक्शन कैसा होगा? जब मैं गया ही नहीं आसमान पे ज़िंदा, तो आऊँगा कैसे आसमान से ज़िंदा? लेकिन अल्लाह को ये मंजूर था कि मुझे राज बना के रखे 2000 साल तक, तो अल्लाह ताला ने वो राज बना के रखा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये लोग मुझे कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 में लिखा है कि मसीहा बादलों में आएगा। कहाँ आएगा? बादलों में आएगा। कौन? मसीहा। अब आप गौर करो, मसीहा तो बादलों में आएगा, बात सही है, सन ऑफ मैन यानी इब्ने आदम। लेकिन जब मैं पिछले जन्म में आया था तब मैं इब्ने आदम नहीं था, इब्ने मरियम था सिर्फ। लेकिन मैंने कहा कि मैं दोबारा आऊँगा इब्ने आदम बनकर, दाऊद अलैहिस्सलाम की असल नस्ल से। जो भी बोलो, मैं आऊँगा दाऊद अलैहिस्सलाम की असल से भी और नस्ल से भी बोलो, क्योंकि डिसेंडेंट जो लफ्ज़ है असल नस्ल दोनों को बयान करता है। ठीक है, लिहाजा मैं खुद बोला था कि देखो मैं इब्ने आदम बन के आऊँगा, इब्ने आदम तकलीफ़ उठाएगा, और वो आखिर वक्त में जब आएगा तो बादलों में ज़ाहिर होगा। तो मेरा मकसद ये था बोलने का, एरोप्लेन्स यूज़ करना था वो ज़माने में। यानी वो ज़माने में मैंने जब कहा कि बादलों में आएगा, मतलब जब एरोप्लेन्स तो थे नहीं, तो एरोप्लेन में ज़ाहिर होने का मैं उनको बोला था। ठीक है, अब आप गौर करिए, कौन सी गाड़ी पे आएगा बादलों में?
फरिश्तों के साथ। अब आप गौर करें, क्या बाइबल में और भी कहीं लिखा है कि मसीहा आएगा बादलों में? हाँ, लिखा है, राइडर ऑफ द वाइट हॉर्स। अब वाइट हॉर्स के ऊपर, सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएगा मसीहा बादलों में, ठीक है। तो गाड़ी भी होगी, वो गाड़ी क्या होगी? घोड़ा होगा। अब अगर आप इसको देखें ग्रीस में, तो उड़ता हुआ घोड़ा पेगासस, ज़्यूस का उड़ता हुआ घोड़ा। और ज़्यूस भी पैदा हो रहा है ज़मीन से, ज़मीन में पैदा हो रहा है ज़्यूस भी, उसकी भी फैमिली है, बच्चे हैं। यानी मैं ही था ज़्यूस, मतलब मेरी ही बशारत थी ज़्यूस के नाम से आने की, जिसे सेकंड कमिंग कहा जाता है, जीसस सेकंड कमिंग। तो ज़्यूस घोड़े पर सवार है, उड़ते हुए, फैमिली वाला है, ठीक है, पैदा होता है ज़मीन में। और वही राइडर ऑफ द वाइट हॉर्स, कल्कि अवतार, हिंदूज बोल रहे हैं कल्कि अवतार, ठीक है। तो कल्कि अवतार भी पैदा हो रहा है, फैमिली है, लेकिन फिर भी घोड़े पे सवार है, तलवार लेके, समझ रहे हैं, बादलों में दिखाया जा रहा है। तो बादलों में आने की बशारत मेरी दोबारा आखिरी वक्त में सिर्फ बाइबल में नहीं है, बल्कि हर मजहब में है। किसमें है? तो बादलों में आने की मेरी बशारत हर मजहब में है, ठीक है। पहले ले लो आप हिंदूज में खुला लिखा हुआ है, लॉर्ड शिवा अपनी बीवी के साथ बादलों में उड़ेगा, जिमुता वाहन कहते हैं, समझ रहे। फिर शिवा ही खांडोबा अवतार है, तो खांडोबा भी घोड़े पर सवार है, ठीक है। फिर वही कल्कि अवतार है, आखिरी वक्त में आने वाला, तो वो भी घोड़े का सवार है। और वही विष्णु को आप देखो, गरुदा पर सवार, यानी ईगल पर सवार, बादलों में उड़ना। तो बादलों में आने का जिक्र हर मजहब में था। इसीलिए बाइबल में भी जो लिखा है, बादलों में मैं जाहिर हूँगा, लेकिन कल्कि अवतार पैदा हो रहा है जमीन में माँ बाप को। और बाइबल में खुला लिखा है रेवलेशन चैप्टर 12 में कि मसीहा पैदा हो रहा है एक औरत को, जिसका नाम सुरैया होगा, लेकिन ये तमसीली लिखा, एक औरत जिसके सर पर 12 सितारों का ताज, यानी सुरैया, यानी फ्लेट्स, यानी स्टार्स का कलेक्शन, जिसके माने होते हैं फ्लेट्स, जिसको अरबी में सुरैया कहते हैं, वो जो बच्चा पैदा होगा उसको। तो फिर बादलों में आने की जो बात है, हकीकत में मेरे जहाज का इस्तेमाल करना है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कई बार, ठीक है। लेकिन एक बार और एक ऐसा भी हो सकता है अनकरीब में कि दुनिया के सारे लोगों में मेरा एडवर्टाइज हो जाए और एक पूरा इलाका जो है ना, इलाके के लोग मेरा इंतज़ार करें जहाज़ में मुझे देखने के लिए, और मैं जहाज़ में ज़ाहिर हूँ और वो पहुँचूँ, समझ रहे हैं। ये मुमकिन है, होगा अनकरीब। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा वो लोग कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि वो सिर्फ बाइबल का मैथ्यू का चैप्टर नंबर 24 ही पढ़ रहे हैं कि मसीहा बादलों में फरिश्तों के साथ जाहिर होगा। लेकिन वो फरिश्तों के साथ जब मसीहा जाहिर हो रहा है, तो ये भी लिखा है कि सवारी कौन सी होगी? वो सवारी घोड़ा होगा। वो घोड़ा आसमानों में उड़ेगा तो पर होना जरूरी है उसको। तो वो कौन सा घोड़ा होगा? वो पिगैसस होगा, ज़्यूस, क्योंकि कल्कि अवतार ही ज़्यूस है, ज़्यूस ही लॉर्ड शिवा है, लॉर्ड शिवा ही दत्तात्रेय वामन अवतार वराह अवतार है, और वही जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकेंड कमिंग, यानी मैं मसीहा हूँ जो राइडर ऑफ द वाइट हॉर्स। तो घोड़े पर आने का बादलों में जिक्र सिर्फ बाइबल में ही नहीं बल्कि हर मजहब में है। तो कल्कि अवतार पैदा हो रहा है माँ बाप को, लिखा है, ज़्यूस भी माँ बाप को पैदा हो रहा है भाई बहनों के साथ, ठीक है। तो फिर जीसस भी पैदा हो गए, लिखा है बाइबल चैप्टर रेवलेशन 12 में, ठीक है, जिसे वो लोग इसराइल समझ रहे हैं उस औरत को, क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है इसकी ताबीर करें। वो अथॉरिटी मुझे है, क्योंकि ये सील्स हैं, ये कंसील्ड प्रोफेसीज हैं, ये सील्ड प्रोफेसीज हैं, इसको खोलने का काम सिर्फ मेरा है। मेरी बात समझ में आ रही? तो मैं आपको फोटोज बताता हूँ, जरा देखिए। ये देखिए, राइडर ऑफ द वाइट हॉर्स, बादलों में आ रहा है घोड़े पर सवार मसीहा। और ये देखिए, कल्कि अवतार भी बादलों में आ रहा है घोड़े पर होकर सवार। यहाँ पर भी सफ़ेद घोड़ा है,
और वहां पर भी सफेद घोड़ा है। बाइबल रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 में लिखा है कि मसीहा सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। और ये देखिए पेगासस, ये भी उड़ता हुआ घोड़ा, तो बादलों में ये भी तो आ रहा है। ठीक है, अब आप गौर करें, अब आप देखिए ये खांडोबा अवतार है शिव का, यानी शिव और पार्वती दोनों सवार हैं यानी खांडोबा अवतार। तो खांडोबा कौन है? ये शिव ही है। शिव कौन है? आखिरी साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन है, यानी वही कल्कि अवतार है। कल्कि अवतार है यानी वही पेगासस वाला ज़्यूस, यानी वही कल्कि अवतार, यानी वही राइडर ऑफ द वाइट हॉर्स। ठीक है, और यही मामला जैसर खान के साथ भी है। तो आपने देखा कि ज़्यूस घोड़े पर सवार है जिसके पर हैं, और यही ज़्यूस कोई और नहीं, जीसस क्राइस्ट ऑफ सेकेंड कमिंग मसीहा है, यानी मैं। इसका सबूत 2 भाई होंगे छोटे, 3 बहनें होंगी, जो हो गया। और ज़्यूस ही जो घोड़े पर सवार है, वही राइडर ऑफ द वाइट हॉर्स। खुला लिखा है बाइबल में, हेवेंस ओपन होंगे, समझे, यानी आसमान। आसमान में तो बादल होते ही, ठीक है। तो राइडर ऑफ द वाइट हॉर्स आ रहा है, तो मसीहा बादलों में आएगा। कैसे आएगा? कौन सी गाड़ी पर सवार होकर आएगा? ये सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। समझ रहे हैं आप जी? किस पर सवार होकर आएगा अभी समझे? तो आसमान में आने का जिक्र मसीहा का सिर्फ बाइबल में लिखा नहीं है, हर मजहब में लिखा है। हर मजहब में लिखा है, उतरा हुआ है। तो वही बात हो रही, मतलब ये था कि मैं उस जमाने में आऊंगा जब सारी दुनिया में बाइबल को, गुड न्यूज को, इंजील को, सारी दुनिया में, इंजील को ही नहीं बल्कि वेदों को, पुराणों को भी, कुरान को, हदीस को, सारी किताबों को दुनिया के कोने कोने में फैला दिया जाएगा। तब आएगा एंड। यही बाइबल रेवलेशन, सॉरी बाइबल मैथ्यू में लिखा है, ठीक है। जो इन लोगों ने रिकॉर्ड किए, मेरे जो टीचिंग्स थे, वो सुने सुनाए टीचिंग्स लोगों ने याद किए ना, मेरे हवारी मैथ्यू और जॉन और दूसरे जो इनडायरेक्ट हैं, लूका, मार्कस, वो लोग रिकॉर्ड करें। तो उसमें जो आज बुक में लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये लोग कंफ्यूज हैं, ये समझ रहे हैं कि मसीहा आसमान पे जिंदा चला गया और वो आसमान से ही उतरेगा। लिहाजा वो लोग आसमान की तरफ आंखें लगाकर देखेंगे, सारी दुनिया देख सकेगी, तो वो सिर्फ टेली कम्युनिकेशन मीडिया से ही हो सकती है। जैसे मैं एरोप्लेन में कहीं पर पहुंच रहा हूं और बहुत से लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं वेलकम करने के लिए, लेकिन मैं पैदा हुआ हूं दुनिया में, आसमान पे जब गया ही नहीं था तो आऊँगा कैसे? करेक्ट है। कुरान हदीस गवाही देता है कि मेरा इंतकाल 120 साल की उम्र में हो गया, ठीक है। अब रूहानी पुनर्जन्म लिखा हुआ है, ये लोग बोलते हैं नहीं, वही उतरेगा, क्योंकि वो वही जिस्म से जा चुका है आसमान पे। ये उनकी गलती है, समझे ना बेटा। इसीलिए वो लोग सवाल करते हैं मुझसे कि मसीहा तो आसमान में बादलों में आएगा, किसके साथ आएगा? फरिश्तों के साथ। तो कुरान में लिखा है कि जब अल्लाह अपने खासिद को भेजता है तो फरिश्ते लगा देता है, और फिर हदीस में आता है बिहारुल अनवार में कि 44,000 फरिश्ते होंगे मेरे साथ, ठीक है। तो फरिश्तों को भी मिलाकर देख लो, तो फरिश्ते तो हैं, लेकिन मैं बादलों में पैदा होकर नहीं आ रहा हूं, या फिर बादलों में गया ही नहीं था, तो बादलों में वैसे नहीं आऊंगा, बल्कि दुनिया में पैदा होने का जिक्र है मेरा। डेट ऑफ बर्थ आई है 24 मार्च 1973 बाइबल में,
मुझे टेम्पल कहा गया है अल्लाह का घर कहा गया है, जिसकी बुनियाद 24 मार्च, क्योंकि अगर हिब्रू कैलेंडर से आप देखें तो वो डेट आती है 24 मार्च। 2000 साल जब मुकम्मिल हो जाएंगे, समझे, होशिया चैप्टर 6 के मुताबिक, वो मेरा फर्स्ट कमिंग पे भी लागू था, सेकंड कमिंग पे भी। फर्स्ट कमिंग 2 दिन, तीसरे दिन जाग उठना, वो भी बताया गया। लेकिन दोबारा जब मैं आया हूं तो उसी की तस्दीक दूसरे अंदाज से होगी, यानी एक दिन 1000 साल, तो 2 दिन 2000 साल, तीसरा दिन तीसरा मिलेनियम जो शुरू हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? समझे? तो इसीलिए ईसाई हजरात मुझे कबूल नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मसीहा कैसे हो सकते हो, तुम तो हमारे दरमियान आम इंसान की तरह पैदा हुए हो, हमारा मसीहा तो आसमान में जिंदा चला गया, वही आएगा और वैसे ही आएगा बादलों में। अब बादलों की तरफ आप देखें तो छोटी छोटी चील आपको नजर आएगी, एक 6 फुट का आदमी या 6 फुट से कम आदमी उतनी दूर से नजर आएगा तो सबको दिखेगा क्या? जरा सोचने वाली बात है, समझे ना? तो बादलों में आने का जिक्र ये लोग ये समझ गए कि सिर्फ बाइबल में चैप्टर मैथ्यू में है, नहीं, बल्कि रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 में भी है कि मसीहा राइडर ऑफ द व्हाइट हॉर्स कहते हैं। और राइडर ऑफ द व्हाइट हॉर्स यानी घोड़सवार, सफेद घोड़े का सवार, मसीहा सफेद घोड़े का सवार। ये तो हिंदुज्म में भी है, कल की अवतार, सफेद घोड़ा अवतार। और यही बात यूनान में, ग्रीस में है। तो हर किताब में लिखा है कि मैं पैदा हो रहा हूँ, फैमिली के साथ आ रहा हूँ। तो फिर बाइबल में ये लोग समझ रहे हैं कि नहीं, वो बिल्कुल अकेला आएगा, हर आंख देख सकेगी। तो वो ये क्यों भूल रहे हैं कि ये जिक्र सिर्फ बाइबल में ही नहीं है, हर मजहब में है। यहाँ तक कि शिया हजरत ख्याली मेहदी को बनाकर बैठे हैं, गैब को, वो भी घोड़ा बताते हैं, जबकि वो ख्याली घोड़ा है। और यही बात घोड़े का आप देख लें जैसर खान के साथ भी है तिब्बत में। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप लोगों को मसीहा कौन है समझना है तो पहले आपको मसीह दज्जाल कौन है, क्या वो जाहिर हो गया, वो समझना ज़रूरी है, जिसे ईसाई हजरात एंटी क्राइस्ट 6 भी कहते हैं। आप लोग सवालात करिए, ठीक है, मैं आपको बयान करता हूँ। तो मसीह दज्जाल अगर आप समझ जाएं कि मसीह दज्जाल क्या जाहिर हो चुका है पूरी तरीके से, तब ऑटोमेटिक आपको मसीहा नज़र आ जाएगा, ठीक है ना? ओके। क्या मसीह दज्जाल का इंतजार ईसाइयों और यहूदियों को भी है? जी हाँ, मसीह दज्जाल का इंतज़ार ईसाइयों को भी है, यहूदियों को भी है, हिंदूस को भी है, पारसियों को भी है, यहाँ तक कि हर मज़हब में है। समझ में आई बात? हर मज़हब में मसीह दज्जाल के निशान दिए गए और मसीहा का भी निशान दिया गया। నీవేలే గుండెల్లో నిండే శబ్దం సడియేదైనా I'm gonna make it natural. I'm beating heart of stone. You've gotta be so cold to make it this way. Likey हदीस में लफ्ज मसीह दज्जाल आया या काना दज्जाल आया या सिर्फ दज्जाल आया? छोटे 30 दज्जालों में और बड़े मसीह दज्जाल में क्या फ़र्क है? और हमें इतना मसीह दज्जाल से क्यों डराया गया है? क्या मसीह दज्जाल के आने पर और मसीहा के आने पर ईमान नहीं रही तो सब काफिर हो जाते? हाँ, ऐसा ही लिखा है कुरान में, हदीस में, बाइबल में, क्योंकि मसीहा आएगा मसीह दज्जाल के बाद
और मसीह दज्जाल को मान के लोग काफिर हो जाएंगे और मसीह दज्जाल को ना मानने वाले बचे रहेंगे, और जब मसीहा आएगा उसको नहीं मानकर लोग काफिर हो जाएंगे। लिहाजा मसीहा दरवाज़ा है जन्नत का। मसीहा को जो न माना वो कितना बड़ा भी शख्स रहो अमल से, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। वैसे मैं दूसरे जो आप सवालात कर रहे हैं वो करते जाइए, सवालात पूरे मैं एक साथ जवाब दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग सवालात करें हैं, मैं पूरे एक साथ जवाब देना चाहता हूँ। पहले आप सवालात करते जाओ, ठीक है? ठीक है जी। ओके। जी। या मसीह दज्जाल यहूदी होगा या मुसलमान? क्या ईसाई लोग मसीह दज्जाल है? क्या उनको भी मसीह दज्जाल का इंतजार है? आप लोग सवालात करते जाइए, सारे सवालात मैं पूरे जमा करता हूँ, उसके बाद सबका जवाब देता हूँ। वैसे तो मैंने वीडियोस बना रखे हैं, कई मैं वीडियोस बना चुका हूँ, इसके ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, लेकिन आप लोग सवालात करिए ताकि लोगों को पता चले, आपकी हमारी बातचीत से लोगों को इल्म हासिल हो। क्या अमेरिका का प्रेसिडेंट और रशिया का प्रेसिडेंट मसीह दज्जाल है? I'm gonna make it natural. I beat it hard as gold. You gotta be so cold to make it this world. जी हाँ, पूछिए सवाल क्या है? एक हदीस में लिखा है कि मसीह दज्जाल खाने काबा के तवाफ कर रहा होगा, और एक हदीस में लिखा है कि मसीह दज्जाल खाने काबा नहीं जाएगा। इसका क्या मतलब है? आप लोगों के सारे सवालात जो पहले भी करे हैं वो और ये सब सवालात को मैं पहले ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि दुनिया के लोगों में ज़रा अक्ल तो आए, उनका दिमाग एक्टिवेट तो हो इस सवालात से, फिर मैं उसके जवाबात एक साथ पूरे देता हूँ इंशाल्लाह। तो आप लोगों को समझ में आया कि ईसाई लोग मुझे मसीहा कबूल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका झूठा अकीदा ये बन गया है कि मैं आसमान में पिछले जन्म में मैं आसमान में इसराइल में जब आया था, आसमान में जिस्म के साथ चला गया, ठीक है, और फिर जिस्म के साथ ही उतरूंगा तो बादलों में आऊँगा। लेकिन वो अक्ल इस्तेमाल ये नहीं कर रहे हैं कि बादलों में मसीहा आएगा। तो बादलों में मसीहा आने का जिक्र सिर्फ बाइबल में ही मौजूद नहीं है, हर मजहब में है। समझ रहे हैं आप लोग? क्या ये हर मजहब में नहीं है? है। कल की अवतार का सफ़ेद घोड़ा देखे आप, पेगासस देखे, हाँ, खांडोबा का घोड़ा देखे, जेसर खान का घोड़ा देखे जो तिब्बत के बुद्धमत लोगों में है। तो ये घोड़े पे सवार होकर आने का जिक्र कल की अवतार घोड़ सवार होकर खुद बाइबल में मौजूद है, राइडर ऑफ द वाइट हॉर्स। हालांकि ये जो किताबें हैं, गॉस्पेल 1 गॉस्पेल यानी मैथ्यू की गॉस्पेल और जॉन की, लूका की, मार्क्स की, ये मेरी डायरेक्ट पूरी टीचिंग रिकॉर्डिंग मेरी तरफ से पूरी नहीं है। ये उन लोगों ने जो याद रखा जितना वो बयान किया है। जब कॉन्स्टेंटिन किंग सारी बाइबलों को मंगाया तो तकरीबन 150 बाइबलें उसके टेबल पर थी, और उसके बाद उसने सिर्फ ये 4 गॉस्पेल्स को न्यू टेस्टामेंट की शक्ल में कबूल किया। समझे ना? गॉस्पेल ऑफ मैरी मैगडलिन है, एक बरनबास है, बहुत से इंजिलें मौजूद थी, क्योंकि जो लोग सुनते थे उस ज़माने में वो पूरा तो याद रखते नहीं थे, और जो याद रखते थे वो मिक्स कर देते थे, ऊपर नीचे करके बयान किया गया। लिहाजा ये लोग समझ रहे हैं कि बादलों में मसीहा आएगा, फरिश्ते उसके साथ होंगे, ऐसा जैसा कि कोई एलियन शिप आ जाएगी ज़मीन के ऊपर, तो एलियन की शिप में बैठकर मैं आ रहा हूँ, ऐसा वो समझ रहे हैं, जबकि मैं गया ही नहीं। वैसा तो आऊँगा कैसे? आप पहाड़ पर गए तो बादल सामने। हाँ, जब मैं पहाड़ पर गया, दूसरी जगह गया और मेरा इंतकाल हो गया, 120 साल मैं जिंदा रहा, बीवी रहे, बच्चे रहे, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी ये लोग यकीन नहीं करते, बोल रहे हैं कि नहीं, आप मसीहा कैसे हो सकते हैं? हमारा मसीहा तो बादलों में आएगा। अरे भाई, बादलों में आने का जिक्र खाली आपके पास ही मौजूद नहीं है मसीहा का,
कल की अवतार की शक्ल में, पिगासस की शक्ल में ज़्यूस पिगासस सवार होकर आएगा सफ़ेद घोड़े पर। हर जगह लिखा है। नहीं, ज़्यूस पास्ट है, ज़्यूस फ्यूचर नहीं है, समझ रहे, लेकिन ज़्यूस ही मसीहा है खुर्ब क़यामत का आने का। अब सारी दुनिया में गॉस्पेल को, यानी खुशखबरी को जो मैंने दी थी इंजील को, पहुंचा दिया गया। तो फिर सारी दुनिया के लिए तो एक ही मसीहा आएगा ना। तो फिर कल की अवतार पैदा हो रहा है, ज़्यूस पैदा हो रहा है, हाँ, खांडोबा पैदा हो रहा है, शिव भगवान पैदा हो रहा है, यानी सब एक ही है। ये शख्सियत पैदा होकर फैमिली के साथ आ रही है, लेकिन हवा में भी उड़ रही है, बादलों में भी, तो एरोप्लेन के जरिए। समझ रहे हैं आप? तो ये एरोप्लेन का एक वक्त जाहिर होना मसीह दज्जाल के लिए भी है। जब मैं एरोप्लेन यूज़ नहीं कर रहा था, 1991 की बात है। तो ये लोग इसीलिए मुझे कबूल नहीं कर रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि मैं बादलों में गया था जिंदा और बादलों से उतरूंगा, जबकि गाड़ी कौन सी होगी मसीहा के साथ? सफ़ेद घोड़ा, ये भी लिखा है, राइडर ऑफ वाइट हॉर्स। समझे? आप लोग समझ में आए आप लोगों को? जी। तो ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखिए, सवालात करते रहिए, मैं सबके जवाब एक साथ लास्ट में देता हूँ। क्या मसीहा और मसीह दज्जाल का आना एक ही सिक्के के दो रुख है? क्या दोनों एक ही जमात में आएंगे, एक के बाद एक? आपका कोई सवाल और? मसीह दज्जाल के माथे पे काफिर लिखा रहेंगे, इसके माने क्या है? हाँ, और क्या सवाल करना है? बाइबल में भी लिखा है कि एंटी क्राइस्ट सबके माथे पे एक निशान लगा देगा, इसके भी यही मायने हैं। मतलब जैसा कि इन्होंने पूछा कि अब हदीस में लिखा है कि मसीह दज्जाल के सर पर काफिर लिखा रहेगा, तो बाइबल में लिखा है कि उस सबके माथे पर ये एक निशान लगा देगा। ठीक है, तो आप लोग सवालात करते रहिए, मैं सबके जवाब एक साथ दे देता हूँ, जो कि मैंने वीडियोस में दे दिए हैं, 16 वीडियोस में अलग अलग, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को देता हूँ, आप सवाल करते जाइए। ओके जी, इंशाल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 24 जून 2020 है। जो भी मैं बात कर रहा हूँ मसीह दज्जाल के बारे में, उसका सबूत मौजूद है। ठीक है, आपको कोई सवाल करना है तो करिए, आपको करना है सवाल तो एक एक करिए, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। मसीह दज्जाल के मीनिंग क्या है, बोलिए। मसीह दज्जाल के कितने जुमला निशानात आए हदीसों में, वो बताइए प्लीज़। ओके। क्या मसीह दज्जाल का जिक्र हर मज़हब में आया है? क्या मसीह दज्जाल के खातिल का भी जिक्र हर मज़हब में आया है? क्या मसीह दज्जाल को ईसाई लोग एंटी क्राइस्ट 666 बोलते हैं? शिया मुस्लिम कहते हैं कि मसीह दज्जाल को महदी Likey. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ 24 जून 2020 है। मैं आप लोगों को मसीह दज्जाल के निशानात का इल्म देना चाहता हूँ इंशाल्लाह। तो आप सब लोग जो है एक एक करके सवालात कीजिए, क्योंकि सवालात करने से इल्म आएगा, आपको पता चलेगा कि मसीह दज्जाल आखिर बोलते किसको हैं। मसीह दज्जाल का मतलब है क्या आखिर? क्या मसीह दज्जाल का जिक्र हर मज़हब में आया? क्या मसीह दज्जाल के खातिल का जिक्र पे हर मज़हब में आया? क्या ईसाई लोग मसीह दज्जाल को एंटी क्राइस्ट 666 कहते हैं? शिया लोग कहते हैं कि मसीह दज्जाल को मेहदी अलैहिस्सलाम ही मारेंगे। और सुन्नी लोग कहते हैं कि मसीह दज्जाल को ईसा इब्न मरियम ही मारेंगे। क्या ईसा इब्न मरियम ही मेहदी अलैहिस्सलाम है? इसका कोई सबूत है कुरान हदीस से? Likey. मसीह दज्जाल के फितने से बचने की दुआ क्या है? फितने के मानी क्या है? मसीह दज्जाल के 40 दिन के माने क्या है? क्या मसीह दज्जाल हिंदुस्तान में निकलेगा? क्या हिंदुस्तान में भी कोई मस्जिद अक्सा का सफ़ेद मीनारा है? सारी दुनिया छोड़ के हिंदुस्तान ही क्यों? क्या मसीहा भी हिंदुस्तान में ही आएगा? आखिरी मसीहा को अलग अलग मज़हब में क्या नाम से पुकारा गया है? मसीह दज्जाल को अलग अलग मज़हबों में क्या बोलते हैं?
क्या मसीह दज्जाल का भी खानदान होगा? Likey. क्या अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन की कहानी को दोबारा मसीह दज्जाल और मसीहा के रूप में दोहराएगा? क्या मसीह दज्जाल की कौम में ही ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बन के आएंगे? क्या मसीह दज्जाल इसराइली यहूदियों में आएगा या मुसलमानों में पैदा होगा? आखिर मसीह दज्जाल का इम्तिहान अल्लाह ताला रखेगी। क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मसीह दज्जाल को राज रखा गया? क्या इब्ने सैयद मसीह दज्जाल था? फिरौन कई हुए तो क्या मसीह दज्जाल भी एक से ज़्यादा होंगे? क्या कोई मसीह दज्जाल से भी बड़ा इम्तिहान है? मसीह दज्जाल कौन सी बंजर जमीन से गुजरेगा जो खजाने उगलेगी? मसीह दज्जाल के एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोज़ख का मतलब क्या है? क्या याजूज माजूज अलग है और मसीह दज्जाल अलग है? क्या मसीह दज्जाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़िंदा था या नहीं? Likey. मसीह दज्जाल की सवारी को उड़ता हुआ सफ़ेद गधा क्यों कहा गया और मसीहा की सवारी को उड़ता हुआ सफ़ेद घोड़ा क्यों कहा गया है? तमीमदारी ने कहा है कि मसीह दज्जाल एक जजीरे में कैद है। इसका मामला क्या है? मसीह दज्जाल के पास रोटियों का पहाड़ होगा, मसीहा के पास तकलीफों के। 4 मस्जिदें कौन सी है वो जिसमें मसीह दज्जाल कभी दाखिल नहीं हो सकता? फिर वो मस्जिद अक्सा कौन सी है जिसमें मसीह दज्जाल ज़ाहिर होगा? जहाँ मसीह दज्जाल जाहिर होगा, क्या वहीं पे मसीहा भी जाहिर होगा? क्या मसीह दज्जाल और मसीहा एक ही जमात में होंगे? मसीह दज्जाल की रियासत में जुमला कितने मसीह दज्जाल होंगे फिरौन की तरह? क्या मसीह दज्जाल भी अल्लाह का ही काम कराएगा एक विलन की तरह? मसीह दज्जाल को मजहबी किताबों में क्या क्या गालियाँ दी गई है? क्या साले इमाम मसीह दज्जाल है जिसे लोग हदी Likey.